Hello, students. I'm here to teach you the basics chapter, say about sale. So, see, have you ever wondered that what you are really made of? आप किससे बने हो? What makes a living organism alive? है ना? कभी बैठ के सोचो कि आप किससे बने हो, आप ये जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, वो किसकी वजह से हो रहा है? मैं इस चैप्टर में यही डिस्कस करूँगी। सेल एक बेसिक चैप्टर है जो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स का। इससे ही पूरी बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सेल, ये सेल क्या है? वो सेल नहीं है बेटा जो आप रिमोट में लगाते हो, है ना। बैटरी जो होती है सेल रिमोट की या किसी और भी चीज़ों की, वो सेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बॉडी की सेल की बात हो रही है, आपके बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है। मैम ये सेल होता क्या है? सेल एक बहुत ही बेसिक यूनिट कहेंगे हमारे बॉडी का है। देखो इसको ऐसे समझो, आपका मकान है, ठीक है, आपका घर होगा, वो किससे बना हुआ है? मैम घर ईंट से जुड़ के बनता है ना, एक ईंट लगाते दो मिलके ये पूरा घर बनता है। वो ईंट है जो ब्रिक है एक, वो क्या हो गया? वो यूनिट हो गया, यूनिट थिंग हो गया और उससे मिलके पूरा घर बना। वैसे ही हमारे बॉडी का ब्रिक हुआ सेल। सेल मिलके पूरी बॉडी को बनाता है। मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनता है, बट यहाँ पे समझो सेल, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ लाइफ से क्या मतलब है? यहाँ लाइफ से मतलब है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ओके, वन सेकेंड। यहाँ लाइफ से क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके मैम इसको समझाओ आप। स्ट्रक्चरल यूनिट ये हो गया कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनी। सेल बेसिक यूनिट है, वो मिलके पूरे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। ये स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से हो गया। फंक्शनल यूनिट क्या हुआ मैम? फंक्शन सेल्स की वजह से आपकी बॉडी की हर एक फंक्शन हो रही है। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे समझाऊंगी। स्ट्रक्चरल भी समझना एंड फंक्शनल भी समझना। देखो होता क्या है, सपोज ये एक सेल है, एक सेल नॉर्मल लिया, बहुत सारा सेल मिलके, जब बहुत सारा सेल एक साथ मिला, बहुत सारा सेल, तो ये क्या था? एक छोटा सा सेल है, ठीक है। बहुत सारा सेल मिलके क्या बना? ये टिश्यू बना, टिश्यू, ठीक है। जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, तो वो ऑर्गन क्रिएट करेंगे, ऑर्गन बनेगा, ठीक है। ऑर्गन क्या होता है मैम? जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, सब ऑर्गन में आएगा, ठीक है। चलो अब जब बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक साथ काम करेगा तो वो ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ क्या है। ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब देखो कैसे क्या होता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या एग्जांपल आएगा वो समझो, वन सेकेंड। या ऑर्गन सिस्टम में क्या आएगा? जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग थोड़ा समझ जाना, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ऐसे बहुत सारा है, मतलब सिस्टम बहुत सारे, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। बहुत सारे सिस्टम है। अब देखो कैसे कि मैम ये सिस्टम क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि सपोज एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लेते हैं, या फिर आपका ये भी हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि लेते हैं हम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? आपका माउथ वर्क करता है, ठीक है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, ये सब क्या है? सब ऑर्गन है। ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम चला रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? हार्ट वर्क कर रहा है, लंग्स वर्क कर रहा है, तो ये सब क्या ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम। और ये जब ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम ये जो है सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव,
मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब मिलके फिर एक ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे सिस्टम मिलके वर्क करता है। सो ऐसे आप क्रिएट हुए हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग है, इतने सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, सबका जो क्रिएशन है ऐसा ही है। वो सब सेल से ही बने हुए हैं, बेसिक यूनिट उनका सेल है, और सेल की वजह से ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। ये वर्ड, ये लाइन याद रखना बेटा, आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, ये बहुत आसान था कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो लाइफ है ना, वो ऑर्गेनिज्म ही मतलब है। मतलब कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, क्या बोलते हैं, एनिमल मतलब जो भी है, डॉग, कैट, जितने भी एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, हम ह्यूमन बींग हो गए, एक बर्ड ले लो आप, एक कोई भी इंसेक्ट ले लो, हर कोई सेल से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित है, वो सेल से ही बने हुए हैं। अब आपके टेबल कुर्सी सेल से नहीं बने हुए हैं, वो एटम से बने हुए, वो अलग चीज़ है, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। 1 सेकेंड। डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। ठीक है, सो हुआ क्या, जैसे कि एक सेल है, तो मैम सेल आया कहाँ से, किसने नाम रखा है इसका, है ना, बहुत कुछ क्वेश्चन होता है। सो देखो, एक बेसिक सेल है, इसको सेल किसने कहा होगा। सेल में डिटेल में पूरा बताऊंगी किससे बना होता है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, है ना, उसके फंक्शंस, उसके एक एक पार्ट के फंक्शन मैं सब बताऊंगी। बट यहाँ ऐसे समझो, बस एक सेल है। सो सेल को सेल किसने कहा सबसे पहले, ये रॉबर्ट हुक साहब थे, जिन्होंने सेल को सेल कहा था। जैसे आपके पेरेंट्स आपका नाम रखे हुए होंगे ना, किसी का नाम अमित, किसी का नाम सुमित, फॉर एग्जाम्पल। सो वो आपके पेरेंट्स ने रखा। सो सेल का नाम सेल किसने रखा, रॉबर्ट हुक ने रखा। ठीक है, इन्होंने 1665 में ये किया था। अब मैं बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ था। ये क्या हुआ, रॉबर्ट हुक सर ने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर वो एक ओक ट्री था, जिसका स्टेम लेके आए। ठीक है, स्टेम मतलब बार्क। देखो क्या होता है, बार्क क्या होता है मैम। सो स्टेम का जो कोई भी ट्री है, उसके स्टेम का जो आउटर लेयर होता है ना, उसको बार्क कहते हैं। और जो बार्क से भी आउटर होगा, बार्क का भी आउटर पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे कॉर्क। ठीक है, ये कॉर्क लेके आए एंड माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखे उसको। तो उनको दिखा कि एक छोटा 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 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको उन्होंने कहा रूम लाइक स्ट्रक्चर। उसको नाम उन्होंने सेल दिया, हर कंपार्टमेंट। ठीक है, सेल दिया, और इन्होंने कहा कि रूम लाइक स्ट्रक्चर है इसका। सो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ही फर्स्ट टाइम क्वाइंड किया था, क्वाइंड द टर्म सेल। 1 सेकेंड। क्वाइंड द टर्म सेल। ओके, सो ये सेल को तो इन्होंने खोजा, नाम दिया, ठीक है। बट इन्होंने क्या लिविंग सेल को, मतलब लिविंग सेल को इन्होंने ढूंढा था, लिविंग सेल का नाम दिया था? नो, इन्होंने डेड सेल का, ये जो कॉर्क होता है ना बेटा, ये डेड होता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आए कि फर्स्ट डेड सेल को किसने मतलब खोजा था, तो आप बोलोगे उसको, उसका साइंटिस्ट का नाम होगा रॉबर्ट हुक। बट ये लिविंग सेल है, लिविंग सेल का मैं आगे बता रही हूँ आपको। तो ये हो गया, इन्होंने रूम लाइक स्ट्रक्चर दिया और बोला कि मतलब सेल आपका रूम लाइक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आए साइंटिस्ट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। सो 1 सेकेंड, ओके। सो इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी।
फर्स्ट टाइम डिस्कवर लिविंग सेल। ठीक है, वो स्पाइरो कायरा में क्या था वो उतना डिटेल में आपको अभी नहीं जानना है। ठीक है, आपको बस जानना है कि इन्होंने 1674 में, मतलब आप कितने साल हो गए इधर से देख लो तो अप्रोक्स 9 ईयर्स के बाद ये आए थे और जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर किया था। अब मैम याद कैसे रहेगा दोनों साइंटिस्ट में, है ना। तो रॉबर्ट हुक, हुक क्या होता है? हुक आप जो वॉल पे हुक लगाते हो कि कुछ हैंग करने के लिए, हुक तो डेड होता है। तो आप याद रखना रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवर किया था। और एंटन वॉन ल्यूनहुक, ल्यूनहुक का आप देखो ली से ही आ रहा है कि लिविंग, है ना, तो एल से आ रहा है, तो ल्यूनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ऐसे आप आराम से याद रख सकते हो। चलो ठीक है, अब उनके बाद कौन आए? उनके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया? इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब मैम ये न्यूक्लियस क्या होता है? आप कंफ्यूज कर रहे हो हमें, तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं आगे सब कुछ पढ़ाऊंगी कि न्यूक्लियस होता क्या है। सो न्यूक्लियस को बेसिकली देखो, एक सिंपल समझो, ये है सेल ना, तो जो ये दिख रहा है ना, ये डॉट, ये न्यूक्लियस है। तो मैं आगे बताऊंगी डिटेल में, अभी इतना नहीं है, बहुत है, बहुत कुछ है। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। सोच लो इसका कितना स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। सब कुछ ये रेगुलेट करता है हमारे सेल का। ठीक है, फंक्शन बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल काम करते हैं, लेकिन मेन जो कहते हैं ना ब्रेन ऑफ सेल, इसको ही कहते हैं। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कब किए थे? 1831 में। थोड़ा आपको डेट याद रखना है और किसने किसकी डिस्कवरी की, दैट्स इट। अभी आपको 9th क्लास में बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ब्रेन ऑफ सेल का इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ब्राउन, बी से आ रहा है ब्राउन एंड बी से ब्रेन, ब्राउन एंड ब्रेन काफ़ी सिमिलर है, राइट। सो आप याद रखना रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी किए थे ब्रेन की, एंड ब्रेन क्या है हमारे सेल का, उसको हम न्यूक्लियस को कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, चलो अब उसके बाद आए परकिंजे साहब। इनका देखो नाम में ही जी है, परकिंजे जी आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। मैम ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कि ये सेल है ना, तो इस सेल में लिविंग पार्ट भी होगा, नॉन लिविंग भी। मैक्सिमम लिविंग ही होता है, बहुत माइनर नॉन लिविंग होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। जैसे कि प्लांट सेल में आप सेल वॉल देखते हो, वो डेड होता है, वो लिविंग नहीं होता है, तो वो अलग चीज़ है। जैसे कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ठीक है, सपोज ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, 1 सेकेंड, हाँ, जैसे कि ये प्लांट सेल है एंड ये डबल लेयर है। ठीक है, प्लांट सेल आपको आगे पढ़ाऊंगी, थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये डबल लेयर है, इसका ये वैक्यूल है। तो देखो ये है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिविंग होगा, ये लिविंग होगा। बट ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर, और ये नॉन लिविंग होगा। तो इससे याद रखना नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, तो 1 सेकेंड, ठीक है, अब देखो ये लिविंग पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिविंग पार्ट है। उसका डिस्कवरी किसने किया था? तो ये परकिंजे साहब किए थे 1839 में। ओके, क्लियर? आपको बस इतना साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक, हुक मतलब डेट, उन्होंने डेट सेल की डिस्कवरी की थी, डेट याद रखना 1665 में। देन आए ल्यूनहुक जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, वो 1674 में। देन आए आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ब्राउन मतलब ब्रेन, ब्रेन न्यूक्लियस को कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, तो उन्होंने डिस्कवरी 1831 में की थी। एंड देन परकिंजे जी आए जिन्होंने 1839 में आपका प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल थ्योरी है क्या। तो देखो सेल थ्योरी क्या था ना, ये 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ कुछ थ्योरी दी सेल से रिलेटेड। इन्होंने कहा, पहले मैथियस स्लाइडन आए, इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, सारे प्लांट्स जितने भी हैं वो सेल से बने हुए हैं, इन्होंने इतना बस कहा। फिर आए थियोडोर स्वान, इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स
मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि सारे एनिमल सेल से बने हुए हैं। चलो भाई ये भी ठीक है। अब ये आए रडोल्फ वर्चो साहब, इनका क्या है मैं बताती हूँ। ये बैक बेंचर है, मतलब हमारे क्लास के जब आप पढ़ते होगे तो बैक बेंचर होते थे ना, जैसे फ्रंट बेंचर वाले बच्चे क्या है जो इंटेलिजेंट होते थे कि अरे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, तो पीछे वाला बच्चा कहता था बैक बेंचर यस 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 मैम सही कह रहा है, ये पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है, बट इन्होंने कहा कि ये दोनों तो सही बोल रहे हैं कि हाँ सारे प्लांट्स सेल से बने हुए हैं, सारे एनिमल सेल से बने हुए हैं, बट मैं ना कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। क्या ऐड करना चाहता हूँ कि सेल डिवाइड होके और सेल बना सकता है। तो इन्होंने ये टर्म दिया था ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब था कि सेल, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी कि जो सेल्स है वो राइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे होता है मैं बताती हूँ। इनका कहना था कि जैसे ये सेल है, ये जो बना होगा ना, ये जो बना है ये किसी सेल के डिवीजन से बना होगा। ठीक है, और ये डिवाइड होके 2 सेल बनाया होगा। फिर ये भी है वो किसी के सेल्स के डिवीजन से बना होगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल, ये तो अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो ऐसे समझो, मैं सिंपल बताती हूँ सेल डिवीजन। जैसे एक सेल है, ये डिवाइड होके 2 सेल बनाया, फिर ये फर्दर डिवाइड होके सेल बनाया और 2 सेल बनाया। ठीक है, फिर ये फर्दर होके 2 सेल बनाया, ये 2 सेल बनाया। तो इनका कहना था कि जैसे ये सेल है ना, तो ये पहले के डिवीजन के कारण ये बना हुआ है, तो हर सेल डिवाइड करके और सेल बनाता है। क्लियर? ठीक है, तो इन्होंने थ्योरी दी थी कि सारे ऑर्गेनिज्म, ये आप फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो कि ये कह रहे थे कि सारे प्लांट सेल से बने हुए हैं, एक साहब ने, दूसरे साहब ने कहा कि सारे एनिमल बने हुए हैं। तो क्या हुआ, पूरी हमारी जितनी भी सृष्टि वो एनिमल प्लांट से ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मैं आपको ये बताऊंगी। इनका कहना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल से बना हुआ है या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल से हम बने हुए हैं। बेटा हम एक सेल से नहीं, 2 सेल से नहीं, 100 सेल से नहीं, बिलियंस ट्रिलियन सेल से हम बने हुए। ट्रिलियन सेल्स, समझ रहे हो हम कितने सेल से बने हुए हम ह्यूमन बींग्स। तो वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है। अब ये थोड़ा मैं आगे बताऊंगी आपको, 1 सेकेंड। या सो ये सेकेंड पॉइंट क्या है ना कि इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगी कि 1 सेल एंड मोर सेल से, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है, मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, चलो तो अब ये थर्ड पॉइंट क्या था जो मैंने अभी ऊपर समझाया था कि सेल डिवाइड होकर सेल करता है। यहाँ पे लिखा हुआ द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। समझ रहे हो, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की वजह से और भी सेल क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ये समझो। ऑर्गेनिज्म शो करता है वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या हुआ मैम, जैसे अभी मैंने बताया कि इंसान नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से बना हुआ रहेगा या तो बहुत सारे सेल से बना रहेगा। वो 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 100 से भी, है ना, 1000 से भी, बिलियन से भी, ट्रिलियन से भी, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बेसिस ऑफ सेल नंबर देखें कि ऑर्गेनिज्म का क्या डिफरेंस है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ मैम, जो अभी आप लोग को याद रखना है,
और सीनियर क्लास में ना बहुत सारे और एग्जाम्पल पढ़ोगे, बट अभी उतना आपको लोड नहीं लेना है। जो आपके सिलेबस में मैं वो बता रही हूँ। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। 10th क्लास में पढ़ोगे, पैरामीशियम भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्या हो गया मैम? सो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। कौन हो गया मैम? जितने, मतलब अब सिंगल सेल से जो बने उनको छोड़ के सारे मल्टी सेलुलर है। आपके आसपास जितने बर्ड्स हैं, जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने एनिमल्स हैं, जितने इंसेक्ट हैं, हम खुद, हर कोई मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ऐसे याद रखना। चलो, अब ये तो हो गया सेल नंबर पे सेल नंबर की वजह से ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन की, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर है, तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म वेराइटी शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेप। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म में ओवल शेप का सेल होगा। जरूरी नहीं कि सेल मतलब हम मतलब ओवल बना रहे हैं या गोल बना रहे हैं, तो मैम हर मतलब हर के बॉडी में वही सेल होगा, एक ही टाइप का सेल पाया जाता होगा शेप वाइज? नो। सो किसी में ओवल पाया जाएगा, किसी में सर्कुलर पाया जाएगा, किसी में रॉड शेप पाया जाएगा, किसी में, जैसे आप नर्व सेल को देखो, एकदम इलोंगेटेड और ब्रांच्ड होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ कि कैसे कैसे डिफरेंट सेल में पाया जाता है। ये डायग्राम आप देखो, जैसे कि ये नर्व सेल है, देख रहे हो, नर्व सेल। ये कैसा है? ये ब्रांच है और ये इलोंगेटेड है। ये एक सेल है, सोचो ये कैसा शेप का है। आप स्पर्म सेल ले लो, है ना, ये हेड बना हुआ है, ये टेल बना हुआ है। ये क्या है? बिल्कुल अलग है क्या राउंड ये सेल नहीं है ना। ये देखो, आप रेड ब्लड सेल ले लो, ये बाइकॉन्वेव होता है और राउंड है, ठीक है। आप फिर जैसे कि प्लांट रूट हेयर सेल ले लो, कैसे ये हथौड़ा सा उसको कहते हैं ना, हैमर, उसकी शेप में आपको दिख रहा है। फिर ये पॉलन सेल है ना। सो ये डिफरेंट होता है। कभी कभी मतलब ऐसे भी सेल हो सकते हैं, ऐसे भी, मतलब सबका अपना डिपेंड करता है, ठीक है, डिफरेंट शेप में होता है। मैं इसको मिटा देती हूँ। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप आपने देख लिया कि ये ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है ना, स्पाइरल भी हो सकता है। सो ये डिफरेंट शेप का सेल पाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, थर्ड क्राइटेरिया होगा आपका। एक तो आपका आपने देख लिया नंबर के बेसिस पे, एक शेप के बेसिस पे देख लिया, है ना। थर्ड है आपका साइज के बेसिस पे। तो साइज के बेसिस पे क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मैम अब ये क्या है? शेप इज डिफरेंट थिंग, साइज इज डिफरेंट थिंग। मतलब डिफरेंट शेप का सेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। साइज होता है कि डिफरेंट साइज का सेल, मतलब किसी में छोटे से साइज के सेल होंगे, किसी में बड़े साइज के सेल होंगे। तो आपको सिर्फ कुछ बातें इसमें याद रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज का कौन सा सेल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज सेल किस में पाया जाता है? ये होगा माइकोप्लाज्मा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है मैम? इसको हम PPLO भी कहते हैं। इतना प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चल, अब लार्जेस्ट क्या हो गया? ये तो स्मॉलेस्ट साइज का नाम हो गया। लार्जेस्ट साइज क्या हो गया? लार्जेस्ट साइज सेल, ये ऑस्ट्रिच का एग, देखते हो ना, ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा सेल होता है उसका, ठीक है, उसको कहा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया? नर्व सेल,
जो अभी मैं दिखाई थी कि लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है, नर्वस सिस्टम का यूनिट जो होता है नर्व सेल। सो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लगता है लोगों को एक ही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नो, लार्जेस्ट मीन ऑस्ट्रिच का एक, ऑस्ट्रिच जितना बड़ा होता है उसका एक लार्जेस्ट सेल है, एंड लॉन्गेस्ट हमारे बॉडी में होता है ह्यूमन बींग्स में नर्व सेल एंड बाकी ह्यूमन बींग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, एक दो टर्म मैं और बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में हेल्प हो। ठीक है, देखो दो टर्म होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है मैम? प्रोकैरियोटिक का मतलब सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहेगा। यूकैरियोटिक का मतलब सेल में न्यूक्लियस होगा। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, सो ये न्यूक्लियस है तो ये यूकैरियोटिक हुआ। ठीक है, अगर ये सिर्फ सेल रहेगा न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ये प्रोकैरियोटिक होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में। सो सेल विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी क्या है सेल ऑर्गेनेल, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, यूकैरियोटिक का सेल मतलब सेल विथ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, चलो ये हो गया, ये मैं थोड़ा सा बता दी ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल है क्या, किस किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या फंक्शन है, जितने भी उसमें सेल मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जितने प्रेजेंट रहते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, हम सारा, प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप थोड़ा देख के आना, बाकी मैं डिटेल में बता दूंगी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही और थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।